खूबसूरत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। थोड़ा सा मुस्कुराएं सब। हालेलुया, आमीन। इससे पहले कि खुदा का कलाम हम पढ़े, मेरे साथ चंद गवाहियाँ हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर सुने, ताकि आपका ईमान जो है वो इंक्रीज़ हो। आपकी जो रोया है, जो आपका विजन है, जो आपका ईमान है, जब आप टेस्टमनी को सुनते हैं तो आपके अंदर ये चीज़ें ज़रूर बार बार होती हैं, ताकि आप आगे बढ़ें खुदा की रूह के अंदर। जब आप यहाँ पर आते हैं, हो सकता है आप रात भर जागे हों, आपने किसी जगह पर नाइट की हो सकता है आपको नींद आ सकती है, आप खड़े होकर खुदा का कलाम सुनें। आपके लिए कोई आप पाबंदी नहीं है कि मैं खलोवांगा तो मैनू को वेखेगा ताकि गल है कोई तू खलोता है तेनू की मसला, ठीक है। आप खड़े होकर खुदा का कलाम सुनो, बजाए कि तुसी थले बैठे हैं इंज करो तो सैर दा बह वे तुहानू वे कैसे फिर तुसी जो कोल खंघदा फिर हालेलुया समझ रहे। तो ये सारी फीलिंग होती हैं हमारी जो है ना, ठीक है। तो ये सिस्टर हैं आपके साथ टेस्टिमनी शेयर करती हैं। एक और भी बहन है, वो भी तैयार हो गए। नहीं जी, अच्छा दवाई तो आड़ी देनी मैं चले जी। इसी में आप सबको सलाम। आज से 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत ज़्यादा उसमें मैं कोमे में भी रही। फास्टर साहब जो मैसेज दिए थे 4 साल पहले मुझे गांव से बताने का कि कोई जांच से आया, तो मैंने कहा फास्टर जी आप मुझे बता सकते हो मंथ कौन सा था? ये कहते जनवरी। तो मेरा एक्सीडेंट भी जो जनवरी में हुआ था 13 जनवरी को। 13 जनवरी को मेरी बर्थडे होती है और 13 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मेरी डेथ नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसमें मैं कोमे में काफ़ी देर थी। तो इस तरह पास्टर जी मैंने उनको बताया कि मुझे भी इसी तरह ही मैंने रोया देखी थी जनवरी के मंथ में कि इस साइड पे ना बहुत बड़ा ना अंगूरों का बाग लगा हुआ है, ये जो जिस जगह पे जगह ली हुई है। तो पास्टर जी कहते हैं अच्छा, तो मैंने ये दी। फिर इसके बाद मैं ना उसी जो है 2-3 माह बाद ना मैं चर्च संडे स्कूल चला रही थी। संडे स्कूल में मेरे पास काफ़ी बच्चे ट्यूशन के लिए आते थे, जिनको मैं बाद में संडे स्कूल की बाइबल की क्लास भी देती थी और साथ हम लोग वर्शिप भी करते थे। तो उसके बाद कुछ फैमिली में ऐसी बातें हुई कि जिससे मेरा दिल टूट गया, तो मैंने वो संडे स्कूल जो ना छोड़ दिया। तो उसके बाद 4 साल बाद अक्टूबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ, ये अक्टूबर 2021 को। उसमें फिर मुझे एक हम जूम क्लीसिया में थे, जूम क्लीसिया में हम लोग मीटिंग करते थे। उस पास्टर इब्राहिम है वो इंडियन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि इरम तू ना अपने घर में पास्टर बुला। मैंने कहा अच्छा जी पास्टर जी कौन से? तो कहते हैं बस तू बुला पास्टर अपने घर में दुआ करा। तो मैंने ये अपनी बात अपने हस्बैंड को बताई। तो मैंने कहा शायद किसको बुलाओगे? पास्टर मीन गिल को बुलाओगे, पास्टर शान को बुलाओगे, किसको बुलाओ? कहते हैं नहीं मेरे पास है। तो उन्होंने भाई हीरो को कॉल की कि आप पास्टर को लेके आओ। तो मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी भाई चार्लस को। तो भाई चार्लस आए हैं, इन्होंने दुआ वगैरह की। फिर सैटरडे की नाइट को हमारे घर में इबादत होती थी, तो ये उन्होंने संडे पे इन्होंने मैसेज दिया। तो मैं शायद को कहती शायद हमें हर संडे जाना चर्च जाना चाहिए। तो मुझे कहते हैं नहीं संडे वाले दिन सिर्फ शायर वाली में चर्च जाया करेंगे। मैंने कहा नहीं शायर वाली में हर संडे जाना करना है, ये नज़दीकी तो है। कहते हैं नहीं मुझे मेरे लिए मुश्किल है, सैटरडे को वो आते तो हैं दुआ करने, लेकिन मैं कि संडे की ब्लेसिंग दिलाता है। तो फिर मैं जो है नवंबर में हुई दुआ, तो मैं उधर गई शायरबानी लेने के लिए। तो शायरबानी में शुक्रगुजारी भी थी, तो मुझे पास्टर जी नज़र नहीं थे आ रहे, बस मैसेज की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं क्या खुदाया ऐसी खुली जगह दे कि हम बाई स्पेस हम लोग मैसेज सुना करें। तो उसके बाद जो उस दिन उनका उधर लास्ट डे था, फिर हम लोग इधर ही आ गए। पास्टर जी इधर ही सारी कलीसिया को लेके आए और इधर ही हमारी जगह भी दी गई और इधर ही हमारा चर्च बनेगा अनकरीब इसी साल। और ये मेरा दिल कर रहा था मैं जल्द से जल्द दुआई को। पहले मैंने ये फ्राइडे को गुड फ्राइडे को देना चाहती थी, पता प्लीज़ तंग कर रहा था, चुप थी। लेकिन कल मैंने अपने आप को मजबूत किया कि मैंने हर हाल में दिल निकला। आमीन। 4 साल पहले उन्होंने एक ड्रीम देखा कि यहाँ अंगूरों के बाग हैं और ये जो प्लेस लिया गया है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझसे शेयर कर रहे थे आज से काफ़ी साल पहले
30-35 खादम उस जगह पर प्रेयर करके गए थे। और आज से कई साल, लगभग कितने पहले बात है, करीबन 4 से 5 साल पहले भी यही जगह जो चर्च के लिए ली गई, ये पहले भी खरीदी जा रही थी और चर्च के लिए खरीदी जा रही है। और कोरिया से 30-35 प्रीस्ट आए थे और इसी जगह पर वो प्रेयर करके गए थे। और आज कई साल के बाद फिर उसी जगह को, यानी उन खादमों ने जो बड़े ईमान के साथ दूर मुल्क से आए और इस प्लेस के लिए वो प्रेयर कर रहे थे ताकि खुदा यहाँ पर काम करे। बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं जो काम करती हैं और यहाँ तक सबको लेकर के आते हैं। और हम इन बातों से, इन गवाहियों से एक दूसरे के ईमान को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब ये संडे को चर्च गए तो इनके अंदर ये बात थी कि काश हम कभी लाइव सुन सके ये सारा कुछ, क्योंकि उसके अंदर छोटा सा रूम था जिसमें हम प्रेयर किया करते थे। तो ये खुदा मुख्तलिफ तरीकों से अपने लोगों पर बातें ज़ाहिर कर रहा था। गुड फ्राइडे पर एक सिस्टर आई, उन्होंने कहा हमें एक ड्रीम आया कि हमने यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत चर्च बना देखा है। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है खुदा कुछ नहीं करता जब तक उसे अपने लोगों पर जाहिर ना कर। अपने लोगों पर, हमारे घरों में भी खुदा कुछ करता है तो हमें बताता है, हमारे घरों में भी खुदा कुछ करेगा तो हमें बता के करेगा। पर हमारी प्रॉब्लम पता क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब जे ते खुदा साडे घर च किसी नूं दसदा ते ही मानते भी हैं, और तेनों बहुता पता तेरे ने खुदा गला कर, हम उसकी मानते भी नहीं। ठीक है, तो जब हम उसकी मानते नहीं है तो फिर उसके बाद खुदा किसके साथ काम करेगा? शैतान, कुछ लोगों के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ, वो कहते हैं साडे घर च जो कुछ भी होना होंदा मैनूं पहला पता लग जांदा। मैनूं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, पर जो भैड़ा होना होंदा ना उन्होंने पता लग जांदा। घर च जिहड़ा नुकसान होना होंदा ओहदा उन्होंने पता लगेगा, अच्छाई दा उन्होंने पता नहीं लगेगा। ये शैतान की तरफ से ब्लेसिंग है। किसकी तरफ से है? वो जियो नूं ही खुदा वालों ही समझते हैं। ये भी बड़ा मसला है। जेड़ी ब्लेसिंग शैतान वालों है, शैतान जो तुहाडे घर च कोई काम करेगा वो भी दस के घर तक छुप के नहीं करेगा। जब खुदा को काम करेगा भी तुहाडे घर च दस के फिर तुहानूं करेगा। अब हमारे नजदीक ये बात होती है कि उन्होंने पहला पता लगता है, उन्होंने पहला नहीं पता लगता। शैतान ने तुहाडे घर च उन्होंने सिलेक्ट किया है, अपनी रोया अपना विजन दसन लई कि मैं तुहाडे घर च फलाने का एक्सीडेंट होना वा, मैनूं ख्वाब आया जिवें तुहाडा एक्सीडेंट होई, देखिया हो गया ना, मैनूं पहला पता लग गया। तेनों किवें पता लग गया? पता लगा नहीं, मैसेज आया। की आया? मैसेज आया। जदों कंपनी कोई नवा काम करदी है, मोबाइल कंपनी जदों कोई नवा काम करदी है, पहला तुहाडे मोबाइल च की भेजदी है? खुदा की दुनिया और शैतान की दुनिया जब आपके घर में कुछ करते हैं तो पहले वो आपको मैसेज भेजते हैं। क्या भेजते हैं? हम लोग उनको समझ नहीं पाते कि ये कौन सी बातें हैं, ये कैसी बातें हैं और किस तरह से ये हमारी जिंदगी का हिस्सा चल रहा है। आप आए, दलेर हो जाए, दलेर कुछ नहीं दसे ही कख बन जा। इनको डेविल स्पिरिट ने बड़ी देर से पकड़ा हुआ था, चर्च में प्रॉपर आते रहे, आजाद हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, और भी बड़ी बातें मुझे बता रहे थे और आज इन्होंने दिलेरी की है कि मैं चलो बोलो हेलो बोलो बोलो मैं आपका उनकी बहू बीमार थी और सुबह से डिलीवरी थी, तो सुबह से लेकर शाम तक वो हॉस्पिटल में रहे और डिलीवरी के लिए डॉक्टरों ने कहा ब्लड की जरूरत पड़ेगी, ऑपरेट होगा, ये बहुत सारी प्रॉब्लम के अंदर थी। आगे और शाम को उन्होंने मुझे कॉल की कि हम सुबह से हॉस्पिटल में आए, डॉक्टर बोल रहे हैं अब ऑपरेट होगा, इनके लिए ब्लड चाहिए, तो प्लीज आप प्रेयर कर दें। तो खुदावंद के फजल से खुदावंद का शुक्र, नॉर्मल डिलीवरी हुई, ब्लड की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिना ऑपरेशन की खुदावंद ने उनकी बेटी को रिहाई दी। आमीन। बेटे के पास जॉब भी थी, आपको पता है यहाँ पर प्रेयर की गई थी कि खुदा आपको जॉब देगा। इनके पास आने के लिए चर्च में गाड़ी नहीं थी, कन्वेंस नहीं थी, खुदा ने इनके बेटे को जॉब भी दिया और गाड़ी भी दी। कहते असीं महल्ले च गड्डी मांग के आते तो सानूं बड़ी शर्म आउंदी, किस्ती भी कर देंदे थे, गिरजे जाण दा शौक है तो गड्डी नहीं लिया सकते थे। रोजे रखे मावां धीआं ते पुत्तर नूं दो जगह ते जा मिली, यसू नवीं गड्डी दित्ती, हुण असीं आपां गिरजे आउने। हालेलुया।
यानी आप करते रहते हैं। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलें, ज़बूर 119 निकालें। जिनके पास खुदा का कलाम है ज़रूर से खोलें। ज़बूर 119 है, उसकी आयत नंबर 73 है। ज़बूर 119 उसकी आयत नंबर 73 है। बड़ी खूबसूरत और सादा सी वर्स है जिस पर हम बात करने वाले हैं, और सादा सी बात है। इसमें कोई बात ऐसी नहीं होगी जो मुश्किल हो, कोई बात इसमें ऐसी नहीं होगी जो आपकी समझ में ना आए। मैं इसे पढ़ता हूं। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें, आज का कलाम आपको मुबारक हो। मैंने इस वर्ष का सिर्फ आधा हिस्सा पढ़ा, इस वर्ष का सिर्फ आधा हिस्सा पढ़ा है, जिसमें ये लिखा है, तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, मुझे फहम अता कर ताकि तेरे फरमान सीख लूं। ये पूरी वर्ष है। इस आयत के अंदर जो लफ्ज है, बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी। ज़बूर 139 को पढ़े तो वहां वो कहते हैं कि तूने मेरी मां की कोख में मुझे बनाया। आगे बढ़े तो वहां पर लिखा है, तूने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉर्ड इज माई सेटिंग। लॉर्ड इज माई, खुदावंद मेरी तरतीब है, खुदावंद मेरी। बुजुर्ग दाऊद ज़बूरों के अंदर बड़ी तरतीब से लिखते हैं, बयान करते हैं कि खुदावंद ने मुझे बनाया और मां की कोख में मुझे तरतीब दिया। मेरी सेटिंग, मेरी बॉडी की सेटिंग जो है उसने मां की कोख में बनाई है। हम सारी जिंदगी अपनी जिंदगी की सेटिंग बनाते रहते कि नहीं बनाते रहते। मापे अपने बच्चियां नूं सेट करते रहते ने, धीआं नूं सेट करते रहते ने, सारी जिंदगी उन्हां दी लंघ जाती, उन्हां नूं सेट करदे करदे, और आखिरकार वो सेट नहीं हुंदे बल्कि मजीद बिगड़ते जाते, मजीद वो सेट। अब यहां वो कहता है कि खुदा ने मां की कोख में, मां की कोख में मेरी हड्डियों को, मेरे जिस्म को तरतीब दिया है। मेरी जिंदगी को, मेरी बॉडी को, मेरी हड्डियों को मां की कोख में खुदा ने उनकी तरतीब बनाई है। आप देखें आपके हाथों में कितनी हड्डियां, कोई उंगली है जिसमें ज्यादा हड्डियां, इसमें 3 हड्डियां, 1 2 3, यह किनिया, ये 3 किनिया हो गई। पूरी सेटिंग इस हाथ में कितनी है, पूरी सेटिंग बनाई उसने। आदम को मां की कोख में जब वो बन रहा था, अगर खुदा ने उसको मिट्टी से बनाया तो उसकी पूरी सेटिंग बनाई है खुदा ने। आपने देखा खुदा ने आंखें अगर यहां होती हमारी आंखें तो कैसा हमारा फेस होता। अगर एक कैटल होती, देख कैटल होती, फिर क्या अंजदा होना है। अगर कान ऊपर होते और एक नीचे होता तो कैसे होते। अगर ये बाजू पीछे होता और एक बाजू यहां पर होता तो कैसे होते। आप मुझे बताएं किसने ये सारी बॉडी की सेटिंग की है। ये फेथ की बात है, ट्रस्ट की बात है। आप किस तरह से इसको सीखेंगे कि खुदा ने आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी को सारा तरतीब दिया है। काका आगे बैठी रहो, आगे आ जाओ। खुदा ने आपकी बॉडी को मां की कोख में तरतीब दिया और इसकी सेटिंग बनाई है। आदम की सेटिंग खुदा ने किसमें बनाई है, मां की कोख में। जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम के लिए पहले आसमान सेट किया, क्या किया, फिर उसके लिए सूरज की सेटिंग बनाई, फिर उसने सितारों को सेट किया, फिर उसने हवाओं को सेट किया, समंदरों को, जानदारों को, पूरी तरतीब बनाकर, और फिर उसने आदम की सेटिंग बनाकर, आदम की तरतीब बनाकर उसको बाग अदन में रखा कि यहां रहा करे। पूरी कायनात की सेटिंग आज तक सेट है। किन्ना दी सेटिंग खराब हुई है। सेटिंग किसकी खराब है। अगर सेटिंग खराब, आपके मोबाइल की सेटिंग खराब हो जाए तो क्या होता है, हैंग हो जाता है, बंद हो जाता है। मोबाइल की सेटिंग ना सेट हो तो ये चलेगा, ये चल ही नहीं सकता। आप कभी भी तवज्जो करो, ये चल सकता ही नहीं है, ये चलेगा ही नहीं। आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा और मैकेनिक को पता है कि इस पर क्या करना है और किस तरह से। और जब ये चलना शुरू करेगा आपको मैसेज आना ठक, और जेडे ब्रेक होए होंगे ने वो भी ठक ठक बजते हैं। और फिर आप कहते हो
खराब हुआ ही ना, हम ठीक हो गए, इकट्ठे आ गए, इकट्ठे आ गए। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? इसी तरह से जी काका, आप तैयार है टेस्ट मनी देनी है? एक टेस्ट मनी है जो आपने सुननी है, सिस्टर ने कहा था मैं ऑनलाइन दूंगी। ये बड़ी डेंजर दवाई है और मैंने कहा जरूर मैं ऑनलाइन आपके मोबाइल को ऑन रखूंगा और आपने टेस्ट मनी देनी। काका तकरीबन ये 400-500 लोग हैं जो आपकी टेस्ट मनी सुन रहे हैं और मैं ऑन हूँ, आप बोलें। जी जी बोलें। लोगों को उनकी लगता वही शर्मा बात है, बात है ये मैं ना कुछ सुना मैं क्यों काम की और पूरा समझ आ रही है? मैं बंद कर सिस्टर में मैं दसांगा, सुनिए जरा, मैं सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से आपने सुनी है। ये बहन है और इसकी एक बेटी है, बेटा तकरीबन 2 बेटियां। तो वो कहती है कि मेरी बेटी और बेटा ज़िना किया करते थे, मेरी बेटी और मेरा बेटा ज़िना किया करते थे। पिछले संडे मैंने यहाँ पर मैसेज दिया था, किसी को याद हो? क्या मैसेज था? शर्म की है जे आइए वे तो वाह पड़ा ना आवे थे, ठीक है। तो मैंने कहा था आप शर्म करना छोड़ दें, शर्मिंदगी को छोड़ दें। एक भाई ने यहाँ टेस्ट मनी दी थी कि मैंने 6 साल की उम्र में बदकारी की, ज़नाकारी की। जब कोई खड़ा होकर टेस्ट मनी देता है तो नीचे बैठे हुए लोग कहते हैं कि जी का छड़ी पादरी साहब नु के शर्म ही नहीं आती, थले जी बैठे होंगे। आप मुझे बताएं कौन सी शर्मिंदगी है, कौन सी शर्मिंदगी है जिहड़ी साडे पल्ले नहीं पई? मैनू ये दसो केड़ी शर्मिंदगी है जिहड़ी साडे पल्ले, केड़ी पल्ले नहीं पई अज तक? ये बेटी कहती है कि मैं रोजे रखती हूँ, फास्टिंग करती हूँ, चर्च मिस नहीं करती, दुआ में 2-2, 3-3 घंटे गुजारती हूँ। जब मैंने अपने रूम में अपनी बेटी को और अपने बेटे को ज़ना करते देखा तो मेरा दिल किया कि मैं इनके बदनों पर पेट्रोल डालूं और इनको जला डालूं। और मैं रो रही थी कि खुदावंद ये कौन सी लानत है, ये कौन सा कर्ज है मेरे बच्चों की जिंदगी में, ये कौन सी प्रॉब्लम है कि मैं इतनी फास्टिंग करती हूँ, रोजा रखती हूँ, चर्च के लिए जो कुछ भी मुझसे बन पड़ता है तेरी खिदमत करती हूँ, 10-10 दिन फास्टिंग, 40-40 दिन फास्टिंग करती हूँ। पर मैंने जब अपनी बेटी को, अपने बेटे को ज़ना करते देखा, इस हालत में देखा, तो उसने कहा कि मैं इतना अपने अंदर से, और मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया कि मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। वो कहती है कि अगर मैं बताती हो सकता है कि मेरा हस्बैंड उनको कत्ल ही कर देता। वो इतना जज्बाती और गुस्से वाला है कि वो उनको कत्ल कर देता, वो उनको मार देता। और उसके बाद फिर मैं अपने अंदर ही अंदर रोती और मेरा दिल करता मैं अपने बच्चों को जिंदा मार दूं, इनको गाड़ दूं। ये कौन सा कर्ज है, ये कौन सी लानत है? वो कहती मैंने आपका मैसेज सुना, प्रेशर ऑफ कर्ज में एक आदमी टेस्ट मनी सुना रहा था कि मैंने 6 साल की उम्र में बदकारी की, और फिर वो अपनी गवाही को शेयर कर रहा था किस तरह से मैंने अपनी जिंदगी से इस लानत को निकाला। कहती जब मैंने वो गवाही सुनी फिर मैंने उसके मुताबिक प्रेयर करना शुरू की कि मैं 13 साल की थी जब मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। उसने कहा कि मैं यहाँ आ नहीं सकती पर मैं सारे चर्च के सामने ये टेस्टमनी दे सकती हूँ, मुझ में इतनी जरूरत है कि मैं बोल सकती हूँ। उसने कहा 13 साल की उम्र में मुझसे ये गुनाह हुआ और आज मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने कर रहे हैं। मैं पीछे सिखाता आया हूँ कि जिंदगी के अंदर आप कोई पाप कर रहे हो तो ये याद रखो एक दिन आपके बच्चे आपकी आंखों के सामने वो पाप करेंगे और फिर आप देखोगे और आपकी आंखें रोएंगी। आप उनको मारोगे भी, आप उन पर गुस्सा भी करोगे, पर वो रुकेंगे नहीं, वो रुकेंगे ही नहीं, आप चाहे जो मर्जी कर ले। उसने कहा फिर मैंने प्रेयर करना शुरू की और ठीक उसी तरह से मैंने आपके मैसेज सुने और उसी के मुताबिक मैंने प्रेयर करना शुरू की कि खुदावंद मेरी बदकारियां, मेरी लानतें मुझे माफ कर। हर वो लानत जो मुझसे होकर मेरे बच्चों पर गई है मैं उसे यीशु नाम से बांध देती। कहती मेरे बच्चे ठीक हो गए हैं और अब वो बहुत मोहब्बत से रहते हैं। और फिर मेरी बेटी और मेरे बेटे ने आकर मेरे सामने हाथ जोड़े और उन्होंने माफी मांगी, मामा हमसे पाप हुआ।
देता, वो आदमी यहाँ खड़ा होकर टेस्टिमनी नहीं देता, तो आज ये 2 बच्चे तबाह हो जाते। आप लोगों, मैं लोगों को देखता हूँ, उनको शर्म की बड़ी पड़ी होती, मुझे फोन करके पादरी साहब हाथ जरा पोला रखा करो, जिन्हों नहीं समझ आती बेशक कितने टुर जाए। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, जिन्हों इतों मेरिया गल्लां दा लगदा गुस्सा भी आ रहा, डायरेक्ट बोलता, वो किसी भी चर्च में जा सकता है, उसको आजादी है। पर मुझे यहाँ जिंदगियां बचानी है, मुझे पता वो 2 बच्चों की जिंदगियां बच गई, मुझे पता उस माँ की जिंदगी बच गई। ये वो गंदगी है जो खुदा चर्च से साफ करता। बाइबल पढ़ो, लूका की इंजील में लिखा है, उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, खूब साफ करेगा। आप नहीं जानते खुदावंद का ये खलियान है, ये ऐसे ही नहीं पड़ रहा। आप देख रहे हैं इस छत पर टेंट है, फिर हम नेक्स्ट संडे नया टेंट बनवा रहे हैं वहां पर लगाने के लिए, ठीक है। ना मैं पागल, ना मेरे सिर पे सिंह ने, पर मुझे मनादी ठोक बजा के करनी है। मैं केड़ी, मुझे शर्म नहीं आती कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं। और भाई आप खड़े हो जाओ, ये बॉडी क्राइस्ट ने बनाई है, इसकी सेटिंग खुदावंद ने बनाई है, इसकी तरतीब खुदा मां की कोख में उसने इस बॉडी को जोड़ा है और उसको पता है किहड़े-किहड़े पाप ने, और उन्हें बॉडी सैट करनी है क्योंकि इस बॉडी का मकैनिक वो आप ही है। इस बॉडी का तुसी लै जाओ मोटर मकैनिक दे कोल, इनू ला 10 दा पाना, इनू ला 15 दी चाबी, करे इनू सैट। डॉक्टर छुरियां कुहाड़ियां लैके तुहाडे सिर ते बह जांदे ने कि नहीं? पेट काटना पड़ेगा, हमें पेट काटना पड़ेगा। और जैसे डर आउंदा वा कि नहीं? सर जी तुसी जो मर्जी करो, पर आप तुहानू मनना पैना, वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा। तुसी मकैनिक दे कोल टुर जाओ, इत्थे कोई मोटर मकैनिक है बैठा दा, आए नहीं एवें 10 की चाबी, इनू चाबी कहते हैं। ए चाबी का मतलब इन्हें नट खोल देना है, पर जिथे 10 की लगनी उत्थे 10 की लगनी है। और ए वे 11 की, ए किन्ने दी है? इक्को ही गड्डी दे ए पाने ने इक्को ही गड्डी नू खोल देने, विच 18 दी भी लगदी, विच 19 दी भी लगदी, विच 20 दी भी। एक गड्डी जिहड़ी बंदे ने बनाई है, तानू नहीं पता इस गिरजे च केड़ी-केड़ी चाबी यसू ने लानी है, केड़े-केड़े नट खोलने ने, किन्ना-किन्ना दे पुर्जे यसू टाइट करने ने ताकि गड्डियां ठीक हो जाए। मैंने जुर्रत देखी, किसी ने कहा पादरी साहब आप दुआ करें, मैं तौफीक दे, मैं आपके चर्च में आकर ये टेस्टमनी सुनाऊंगी कि मैंने मैसेज को सुनकर मेरे बच्चों की जिंदगी से ये लानत चली गई। अगर आप मैं ही झकदा रहा, नहीं वेखे ना ए तो गंदी जी गल है, गंदी गल टीवी ते नहीं वेंदे। ए तो हम बच्चियां नू ए जेड़ा लै के दित्ता जे 6 इंच दा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨਹੀਂ वेंदे? ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ वेंदे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ वेंदे, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कोई बंदा मैनू कभी फोन ना करके गल करे पादरी साहब मैसेज हथ पोला रखो, जिन्हें आना आवे जिन्हें नहीं आना ना आवे। मैनू आ गल कोई बंदा नैक्सट कन खोल के, मेरे जेडे हम खिदमत दोस्त बंदे वो मेरी गल कन खोल के सुन लै। मैनू पता आपां जिंदगियां बचाणियां, मैनू पता वो बच्चे बच गए, तुहानू नहीं पता क्योंकि तुहानू अपनी शर्मा दा, पर मैनू पता मेरे मालक की शर्म लथ गई। और नंगा मर गया ताकि नंगे ना रहन, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਥੇ ਤਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੱਥਣ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਕੇ ਇਹ ਨਾ ਮਰਨ, ਉਹ ਰੁਲ ਗਿਆ ਤਾਕੇ ਇਹ ਨਾ ਰੁਲਣ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਤਾਕੇ ਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਉਹ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਤਾਕੇ ਇਹ ਨੰਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਬਦਕਾਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਰੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ होना चाहिए इस गल, आप समझते ही नहीं है। और मैं लोगों की छोटी छोटी बातें वो फिर मैनू तो नहीं दसते, वो फिर यार अपनी पादरी को क्या करो, तेरा हथ हौला रखे, जिथे हथ हौला उत्थे जाओ, जिथे हथ हौला उत्थे जाओ। मैनू पता है मालक का हथ भारा रहे, 10 जाएंगे तो इतने 100 होंगे, ठीक है। आप अपने आप को पाक साफ करें, घबराए नहीं। इस गड्डी का मकैनिक रखते कौन है? लिखा दाऊद परेशान हो गया कि माँ की कोख में उसने मुझे तरतीब दिया, माँ की कोख में उसने सारी सेटिंग बनाई है। इस सारी बॉडी की सेटिंग का मालिक खुदावंद है। आप मुझे बताएं, साडी सारी नंग ही रोटियां कमा पर मैं वेख्या लोगों की सेटिंग नहीं बनती, लोगों की बनती है सेटिंग, सारी जिंदगी घर की सेटिंग नहीं बनती, रोटी की सेटिंग नहीं, वोटी की सेटिंग नहीं बनती, ठीक है, बोटी की सेटिंग नहीं बनती, सारी जिंदगी लोग लगे रहते हैं, एक घर की सेटिंग नहीं बनती। फिर उन्हें अपना नाम रखा होंगे मुंह दा भट्ट, फिर उन्हें अपना नाम रखे बाजवा। और मैं क्या छड़ छड़ो तुहानू, एक घर की सेटिंग तेरे कोई नहीं, तू एक टाश, क्योंकि आप खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते, आप डर के अंदर जिंदगी गुजारते। मुझे यूट्यूब पर मैसेज आते हैं,
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਹਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾਓ ਬੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ परवाह को नहीं। इन्होंने जिथे बिठाओगे आपा हाड़ बनना है तो बादशाही से जाना। बाइबल में लिखा है खुदा की बादशाही पर जोर होता है, हर एक खुदा की बादशाही में जोर मार कर दाखिल होगा। हर एक खुदा की बादशाही में जोर मार कर दाखिल होगा। आप इन भेदों को सीखें और इन पर काम करें। खुदावंद ने अपने खेत को साफ करना है। आपके बेटे आपकी बेटियां इस चर्च में अगर सिद्ध होकर जाएं, तेरे से घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है। मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर बैठे हुए बच्चों ने पर्सनली आकर मुझसे शेयरिंग किया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सेटिंग थी किसी के साथ। पादरी साहब आपके मैसेज सुनने के बाद हमने छोड़ दिए। पर आपको पता है चर्च ठीक होने दिया, चर्च साफ होने दिया, चर्च पाक होने दिया। आप समझते नहीं है, ऐसे ही नहीं बढ़ती कलीसिया, ऐसे ही नहीं चर्च बढ़ते जब तक चर्च पाक ना हो। पाक लोगों को पाक करने के लिए खुदावंद आते। लिखा है दाऊद कहते हैं माँ की कोख में तूने मुझे तरतीब दी है। माँ की कोख में तूने मुझे, जिस खुदावंद ने माँ की कोख च अखां बनाईयां, जिन्हें कन्न बनाए ने, जिन्हें फेस बनाया, हड्डियां नूं तरतीब दी है। अज तक साडी जिंदगी की सैटिंग नहीं बनती। सूरज की सैटिंग खराब हुई है, वेख्या है उतरों निकलता है। अज इन्हों कोई होए लगता किसी हिला छड़िया। कभी ऐसा हुआ है चांद की सैटिंग खराब की है किसी ने? कभी देखा आपने चांद की सैटिंग तरतीब खराब की हो? वो सूरज की जगह पे वो गलदा हो, कभी भी नहीं देखा। किसी चीज की सेटिंग कायनात में खराब नहीं हुई। सेटिंग कितनी खराब है साडी, सानू डर बड़ा की है, डर, हम डरते हैं, हमारे अंदर खौफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खौफ के अंदर जिंदगी है, डर के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। मैं ना सच बोलने की हिम्मत है नहीं, सच सुनने की भी है नहीं। सच बोलने की हिम्मत है नहीं, सच सुनने की भी हिम्मत है नहीं। सच सुनना तो चाहिए कि नहीं। मैं एक जगह ते गया, उत्थे खुदावंद दी रूह ने आखिया इत्थे शराबियां नूं जरा चंगी तरह ला, इत्थे 5-7 शराबी। मैं क्या खुदावंद वेल लई, उन्हें कहा तू गल सदा। मैंने पैगाम में शुरू कर दिया। मैंने कहा शराब ये वो 3 बंदे तोबा की थी, एक उठों उठ के लड़न लग पे। तो दस के घलिया होना ना किसी ने, तुझे आज मेरी मैं आप डरे नहीं। जो लोग डर के अंदर जिंदगी गुजारेंगे लाइफ में कभी तरक्की नहीं करेंगे, कभी भी। माशरे को डरते हो, माशरे को डरते हो। मैं आना धन इस मुल्क दे, इस कौम दे लोग ने, कई मैं डाकुआ कभी वेख्या डरते हैं। तुहाडे ना डाकू दलेर ने और राती मुंह बंद ने। अच्छा शर्म उन्होंने भी बड़ी जाती लुटदियां, कोई देख ना ले। मैनू दसन दे 2 डाकू आए ने, उन्हें 1 to 5 के उत्ते 1 to 5 धर के लै गए। तो मैं चीज सीखी डाकुआ को कि यार कैसे दलेर आ। खुदा क्यों डाकुआ नूं फड़दा अपनी कलाम ले, खुदा क्यों चोरां नूं फड़दा? उन्हें पता दलेर बड़े ने। अब डाकू नहीं डरते। मैं कहता चोर मुबारक बंदे। मैनूं एक बंदा यार बड़ी, मैं कि यार डरदे ही नहीं। उन्होंने नहीं पता एमपी का घर लुटना, कि घर लुटना वड़ जाने। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ है इबादत से भी लोग डरते हैं, फिर अपने आप को कहते हैं आई एम अ मैन, आई एम अ मैन। मैं कहा यू आर नॉट मैन, यू आर नॉट वुमन, बट सेंटर वाला। कितने को समझ आई मेरी बात? हालेलुया। तो चोर ज्यादा दलेर है हमसे, डाकू ज्यादा दलेर है, डरते ही नहीं, किसी को भी लूट लेते हैं। लूटेंगे जरूर, बाद में माफी मांग लें, तो वो ज्यादा दलेर है। आप इबादत से भी डरते हो, पैगाम से भी डरते हो, और अगर किसी को शिफा हो जाए उन्होंने शिफा से भी डरते हैं। आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते, कभी नाइट हो ही नहीं सकती कलीसिया, क्योंकि आप खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। आप लोग टेंशन नहीं लें, जैसे खुदावंद में जगह का सारा मैटर क्लियर हो, इसके बाद हम कब्रिस्तान खरीदेंगे। इसके बाद हम ये अगला प्रोजेक्ट है कि कब्रिस्तान भी खरीदना, क्योंकि लोगों ने जिउंदियां दी घट ते मोयां दी बहुती पई है। ਅਸੀਂ ਦੱਬਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਟੰਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੱਬੇਗਾ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ?
सानू कौन तरेगा। मैं क्या खुदावन तेरी मेहरबानी है, सानू एक कब्रस्तान का भी टोटा लै दे, जिथे डरे जेडे ने उत्थे तर छड़ा करांगे। तुसीं ये क्यों नहीं प्रेयर करदे आपां यीशु दे हुण तक मरना ही नहीं, आपां यीशु दे हुण तक मरना नहीं। तुहानू जिउण नालों बहुती मौत की फिक्र पई है। मैं क्या कहता यार की हायदा कौन तरेगा, सानू कौन तरेगा। माँ की कोख में उसने मुझे तरतीब दी है, माँ की कोख में उसने मुझे तरतीब दी है। जो खुदावन माँ की कोख में मेरी सेटिंग बनाता है, वो मेरी लाइफ की सेटिंग नहीं बना सकता। बन जाती है सेटिंग जिंदगी पूरी दी। पर तुसी कभी सोचा है अपनी प्रेयर की सेटिंग किने किने बनाई है? 1 2 3 4 लो चंद लोग हैं जिनकी प्रेयर सेटिंग है। आप में कोई है जिसने अपनी फास्टिंग की सेटिंग बनाई है, रोजे की मैं सेटिंग बनाई है, तरतीब बनाई है, मैं रोजे रखने नहीं चाहते। बाकी खान की तरतीब है, 3 टाइम फ्रेश खाना, पराठे दही परोठे। सर जी आपने कभी भी, मैं देखता हूं लोगों को, एक हस्बैंड अपनी बीवी नू 5000 रुपए का सूट लैकर 2000 का रक्षा करा के देगा, जाओ तुम शादी पर चली जाओ। ओनू 200 रुपए का रक्षा करा के चर्च नहीं देगा कि चर्च टुर जा। है ना सारी सेटिंग खराब। हमारी जिंदगी की सेटिंग ही खराब है। हम कैसे तरतीब, वो मैं कहता हूं, मैं जब मैं इस वर्ष को पढ़ रहा था तो मैं बड़ा परेशान था कि खुदावन माँ की कोख में तूने मेरी बॉडी की पूरी सेटिंग बनाई है, पूरी तरतीब बनाई है, तो मैं पूरी जिंदगी रोल गया। मेरे को अपनी जिंदगी की सेटिंग नहीं बनती थी, अपनी लाइफ की सेटिंग नहीं बनती, अपने घर की सेटिंग नहीं बनती। आप अब जब तक वो हस्बैंड जिसको ये पता नहीं है कि मेरी बीवी कितनी प्रेयर करती है, जिसको ये पता नहीं कि मेरी बीवी कर भावे ना कर मैं कर लेगी, दोनों जी लड़ गए, कभी सेटिंग नहीं बनी। वो बीवी जिसको ये पता नहीं उसका हस्बैंड 18 घंटे काम करता है, वो बड़ी शादमान होती है। सवेरे जाता था राती 12 बजे आता है, नहीं जी पागल होइएगा, सवेरे जाता तो राती 12 बजे आता है। बहुत अच्छे, बहुत मेहनत कर दे, वो धोदक च जाऊगा, ठीक है, खुदावन की टेंशन ना लो, आप भी पिछे जावा। उन्होंने कहना भाई टुक्कर ना कमा के दुआ भी कर ला घड़ी, आप बादशाही च भी जाना, मतलब तू इतने रोटियां कमाते ने टुर दी। हमारी सेटिंग ही नहीं, हमने कभी प्रेयर की सेटिंग बनाई नहीं है। हमारे लोग देखे खुदा ने शिफा तैयार कर दी है, शिफा तैयार है कि नहीं? क्या फरिश्ते पकान डे शिफा नहीं, हला तड़का लगन डे, इन्होंने को रेस्ट दे, शिफा पकन डई है। क्या निजात तैयार हो रही है? क्या जिंदगी तैयार हो रही है? निजात तैयार हो रही है, बादशाही तैयार हो रही है? कौन सी चीज मुझे बताए पेंडिंग के अंदर है? क्या शिफा तैयार हो रही है? क्या कामयाबियां तैयार हो रही हैं? क्या निजात तैयार हो रही है? क्या खुशी तैयार हो रही है? सब कुछ खुदावन ने सेट कर दिया, पर आप सेट नहीं होंगे। सब कुछ खुदावन ने सेट कर दिया, सारी चीजों की तरतीब बना दिया। उसने आपकी शिफा को तैयार कर दिया, उसने आपकी जिंदगी की निजात को तैयार कर दिया, आपके लिए कलाम को तैयार कर दिया, आपके लिए शिफा को तैयार कर दिया। लेने वाले नहीं सीधे होंगे, लेने वालों की सेटिंग नहीं बन रही, तरतीब नहीं बन रही। जब तक आप इस भेद पर काम नहीं करेंगे कि जिस बाप ने, जिस खुदा ने माँ की कोख में मेरी सेटिंग बनाई है, वो मेरी लाइफ की सेटिंग भी बना सकता है, वो मेरी जिंदगी की सेटिंग भी बना सकता है। आप 20 चर्चों का विजिट करते हो एक शिफा के लिए, आप अपनी जिंदगी, अपनी नौकरी के लिए हजारों पास्टरों से प्रेयर करवाते हो, पर आप कभी भी अपनी लाइफ में अपनी प्रेयर की सेटिंग नहीं बनाते। आप कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर अपने ईमान की तरतीब नहीं बनाते, अपने ईमान की सेटिंग नहीं बनाते। बनाते हम खौफजदा लोग हैं। खुदावंद जिंदा लोगों के साथ काम करता है, उन लोगों के साथ जो प्रेयर की सेटिंग बनाते हैं, जो प्रेयर की तरतीब बनाते हैं, जो अपने घर के अंदर फास्टिंग की तरतीब बनाते हैं। बेगम कल तेरा ते अज मेरा, परसों जाने भाई ਤੁਹਾਡਾ, कल ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, अज मेरा, परसों ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਨਫਿਟ। कहती लाता नहीं, कहता मोटा नहीं, कहता गोटा नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? और ऐसा वो ड्यूटी लाई है, रोजे भी तू ही रखना है, प्रेयर भी तू करनी है, कर्जा भी तू ही लाना है, ते दुआ भी तू ही करनी है। साडे कोल कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन खुदा ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ, खुदा ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, बस बस तुम विआह करो, बस फिर दुआ करो, बस मेरी शादी हो जाए,
शादी तो बाद खुदावन का शुक्र है मैं बाहर पहुंच जाऊंगा, बेगम इत्थे रहेगी तो मैं कमावा करांगा, वो इत्थे खाए करेगी, सारी लाइफ सेट हो जाएगी। हुण ब्याह हो गया तो औलाद कोई नहीं होंदी, सैटिंग कादी बनी बई तेरी, टुट भज गई ना सैटिंग। तुसी जदों तक अपने खुदावन ने तरतीब बनाई, कायनात बनाई, उसने कलीसिया को एक सेटिंग दी है। 6 दिन अपना काम करो, 7वें दिन मेरे पास और ये सेटिंग है। 14 साल मेरी जिंदगी के ये टेस्ट बनी आकर, 14 सालों में एक भी चर्च मिस नहीं है। अगर मैंने चर्च नहीं किया तो मैं किसी जगह पर कलाम सुनाने चला गया, किसी जगह पर मैंने कलाम सुना, पर संडे मेरा 14 सालों में मिस नहीं है। इतने ये पूछो 14 सालों से मिस किने ने कीते किने ने, जी करे 14 तो 15 सारे निकलन और कलीसिया रोलती है भाई। आप सेटिंग बनाए अपनी लाइफ, खुदावन से हम लोग अपनी रूहानी सेटिंग नहीं बनाते, पैसे की सेटिंग बनाने हैं। आप अपने फाइनेंस की सेटिंग बना रहे हो, बेटा मेरा लग गया ना नौकरी, 18,000 होता होना करना ते 32,000 मेरा ते मिसिस भी खुदावन का शुक्र है लगन वाली है तो 30,000 मिल जाना, 30 ते 32 62 ते 18 80,000 आया ना, सेटिंग हो जाएगी। कोई वेख लियो जो बन गई तो मैंने पढ़ लो। आप जो सोच रहे हैं ना वो गलत है, क्योंकि आप फाइनेंस की सेटिंग बना रहे हो। आप अपने घर के अंदर फाइनेंस की तरतीब बना रहे हो कि तरतीब बन जाए। आप कहते हो 2 कमेटियां पावांगे उथे देंगे, 2 पीसियां पावांगे तो उथे देंगे, पर आपने अपनी प्रेयर की तरतीब नहीं बनाई, आपने अपनी फास्टिंग की तरतीब नहीं बनाई जिंदगी के अंदर। और लड़ किसके लिए ले हैं? घर के लिए, पैसों के लिए। मुझे एक आदमी की, मैं भाइयों से शेयर कर रहा था, उन्होंने ईमान ही लगे बेचारे का। एक बंदा मुझे जिंदगी में मिला, रात को भी मैं शेयर कर रहा था। उसने कहा पादरी साहब दुनिया से घर नहीं बनाना मैं हो क्यों? उसने कहा पास्टर साहब बाइबल से लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, इसलिए मैंने इरादा किया कि जमीन पर मकान नहीं बनाना। इंज दा पागल कभी देखे पर है नहीं, दुनिया ना बड़े प्यार करने वाले लोग। कहता मैं क्यों घर बनाऊं? मैंने कहा सर बच्चे हैं आपके, अपने बच्चों के लिए घर नहीं बनाना? कहता मैं मेहनत करता हूं दिन रात, मैं बच्चों को फाइनेंस देता हूं, पढ़े अपनी लाइफ बनाए। कहता 18 साल मैं अपने पुत्र का मुंह चूमिया। कितने साल? एक कुड़ी आई, उन्हें मुंह चूमिया, कुड़ी ना टुर गया, मेरा 18 साल चूमिया मुझे देता नहीं आया। इंज है या नहीं? ये मापिया पूछो इंज है या नहीं? इंज आंदा धी अपनी नूं फुल्लां वांगू पालिया, फुल्लां वांगू उन्होंने रखिया। एक बंदे ने फुल दिता, निकल ही गई बेचारी। सर जी ये तुसी मान जो, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। उसने कहा मैंने घर ही नहीं बनाना पादरी साहब, मैं अपने खुदा पर ईमान रखता हूं कि मैंने बादशाही के अंदर घर के अंदर जाने जाना। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ गला काट रहे हैं, मार रहे हैं लोग एक दूसरे को घर के लिए। इब्राहिम ने खुदा की खातिर घर ही तो बेचा था, खुदा उस पर मेहरबान हो गया। जीसस क्राइस्ट ने दुनिया छोड़ दी, घर छोड़ दिया, और खुदा ने कहा यहाँ मेरे दाहिने हाथ बैठ जा। उसने सेटिंग बनाई। जीसस क्राइस्ट ने सारी जिंदगी अपनी प्रेयर की सेटिंग खराब नहीं होने दी, फास्टिंग की सेटिंग खराब नहीं होने दी हमारी। आप जब कभी भी घर के अंदर प्रेयर की सेटिंग बनाओ, उसी टाइम शैतान आपकी सेटिंग खराब करेगा, उसी टाइम शैतान आपकी सेटिंग खराब करेगा। आप अपने घर में बना लो, मैंने 8 बजे प्रेयर करनी है, अगर 2 दिन से ज्यादा वो प्रेयर चली तो मैनू फड़ ले। शैतान 2 दिन तो ज्यादा प्रेयर नहीं चलन देगा, क्योंकि उन्हें पता है यह सैट होने चक्कर च इन्हों सैट नहीं मैं होने। वो खुदा मैं इतना इस वर्ष को पढ़ पढ़ कर मेरे अंदर दिमाग में वर्ष चलना शुरू हुई कि यार खुदा माँ की कोख में मैंने अपने आप को नहीं बनाया, उसने मेरी बॉडी की पूरी सेटिंग बनाई। मुझे पता मैं शर्ट पहनता हूँ, पैंट पहनता हूँ, सॉक्स पहनता हूँ, घड़ी पहनता हूँ, पूरी सेटिंग बनानी है अपनी। क्या करनी है? चर्च जाना, दुपट्टा नॉल लेस हो, पूरी सेटिंग। और लाइफ सेट नहीं, लाइफ सर जी आप खूबसूरत कपड़े पहनकर पार्टी में गए हैं और आपके घर में झगड़े से भरा हुआ है, आप क्या पार्टी के अंदर खूबसूरत कपड़े पहनकर बैठे हुए? आपकी लाइफ सेट नहीं है, आपका घर सेट नहीं है, आपका हस्बैंड सेट नहीं है, आपके बच्चे सेट नहीं है, फिर भी आप झूठे कपड़े पहनकर पार्टी में बैठे हुए, ये कौन सी खुशी है? एक तो लोग ऐसे हैं जमीन पर, आज भी लोग खुदा के लिए जिंदा हैं। और उसने कहा पादरी साहब नहीं, मैंने बच्चों से कहा जब तक जिंदा हूं आपके लिए कमाऊंगा, आपको दूंगा, क्योंकि मैं दोनों वैसे ही निकल आया हूं तो तुम्हें ही देना है, तो मैंने आपको देना, पर मैंने घर नहीं बनाना।
क्योंकि खुदावंद मैनू कह के गया मैं चलना तेरे लिए घर बनावांगा, मैं ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਘਰ ਬਣਾ। बाइबल में सब कुछ है, बाइबल में लिखा है अगर आप घर बनाते हैं तो ये खुदा की नेमत है। पर आपका ईमान किस बात पर है? जीसस के साथ चलना है। आप खुदा से घर मांगेंगे, खुदावंद आपको देंगे, पर आप पहले अपनी प्रेयर की सेटिंग बनाएं। आपकी प्रेयर सेट नहीं है तो जिंदगी में कोई चीज सेट नहीं होगी, हो सकती नहीं है। आप अगर किसी, कितने लोगों की प्रेयर सेट है? 1 2 3 4 चर्च में आप अंदाजा कर ले कितने लोग हैं, और सिर्फ 5 6 लोगों की प्रेयर सेट है। मसले कितने सारे लोगों के? कोई है जिसका मसला नहीं है? कोई है? सबके मसाइल हैं पर प्रेयर सेट नहीं है। आप जाते हैं किसी प्रीस्ट के पास, सुने, बरकत का ताल्लुक दुआओं से नहीं है कि आप किसी से प्रेयर करवाएंगे और आपको बरकत मिल जाए। आप किसी से प्रेयर करवाओगे और आपको बरकत मिल जाएगी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आप किसी के पास जाएं, आपके लिए वो प्रेयर करे और आपको बरकत मिल जाए। ऐसा कभी भी लाइफ में नहीं होगा कि आप, कोई आपके लिए प्रेयर करे और आपको, हाँ, किसी के प्रेयर करने से आपकी जॉब लग सकती है, किसी के प्रेयर करने से आपका वीजा लग सकता है, किसी के प्रेयर करने से आपको नई जॉब मिल सकती है, किसी के प्रेयर करने से आपको हो सकता है बीवी मिल जाए जो मिल नहीं है, रिश्ता में वो मिल सकता है, किसी के प्रेयर करने से आपकी जिंदगी में मौजूद हो सकता है, लेकिन बरकत आपको किसी की प्रेयर से नहीं मिल सकती। ये बात आप सीख लें। प्रेयर आपको, बरकत आपको तब मिलती है जब आपका पर्सनल रिलेशन कायम हो जाता है खुदावंद के साथ, जब आपकी पर्सनल सेटिंग होती है। किसके साथ? हम लोगों के साथ सेटिंग बनाते हैं, मुआशरे में ऊंचे लोगों के साथ सेटिंग बना के रखते हैं। किसके साथ? ऊंचे लोगों के साथ सेटिंग, महल्ले की सेटिंग, कितने सेटिंग साड़ी खराब ना होए, उतले ना पावे सारी खराब हो जाए, उतले ना पावे अका निकल खदा दे, चल चले चले चले। जिस बाप ने मेरी बॉडी को, देखे जीसस क्राइस्ट को, उसकी जिंदगी को हमारी जिंदगी में एक वो रोल मॉडल है कि उसने जमीन पर किस तरह से जिंदगी गुजारी है। कोई प्रीस्ट, पास्टर आपकी जिंदगी के अंदर एक रोल मॉडल होता है कि वो किस तरह से जमीन पर जिंदगी गुजार रहा है। अगर आप किसी को फॉलो नहीं करते, किसी को फॉलो नहीं करते, हाँ, जिंदगी में आप बरकत के लिए, शिफा के लिए, मौजज़ात के लिए जगह जगह जाएंगे, प्रेयर करवाएंगे ताकि आपका मैटर सॉल्व हो जाए। पर आप कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचते कि आपकी बेटी घर के अंदर कितनी प्रेयर करती। वैसे तो जड़ी करती है सारे उन्हें डटे में ओठ में प्यार करते और पाड़े तेरे पे तोड़े ने। कभी भी आप ध्यान रखें, ये हमारे घरों का असूल है। अगर कोई बेटा प्रेयर कर रहा है, हम उसे करने नहीं देंगे। और भाई दुआ का भेद ही नहीं आपको पता। मूसा ने अकेले ने प्रेयर की और सारी कौम ने जंग जीत ली। आप अपने घर की प्रेयर को सेट करो, अपने घर की प्रेयर को। एक हस्बैंड को पता होना चाहिए मेरी वाइफ कितनी प्रेयर करती है। अच्छा, मुझे पता था इसको पैसे कितने, और तो जरा 1500 देता ही कितने पता, पर प्रेयर का उसे पता नहीं है कि मेरी वाइफ कितनी प्रेयर करती है। एक हस्बैंड को पता होना चाहिए मेरी वाइफ कितनी प्रेयर करती है। एक वाइफ को पता होना चाहिए मेरा हस्बैंड कितनी प्रेयर करता है। और आज के हस्बैंड वो बहुत आखे तो लाड़ी पे दे तो कर नहीं है ना, तो कर तेरी तो आना केड़ा पा के पे। बाइबल पढ़े, जब तक मियां बीवी सेट नहीं होंगे घर कभी सेट नहीं होगा। मियां बीवी सेट नहीं होंगे घर कभी। अगर आपका हस्बैंड सेट नहीं है तो प्रेयर करो खुदावंद तेरी सेटिंग ठीक हो जाए। मैंने पहले कहा, अगर मोबाइल की सेटिंग खराब है, मोबाइल की सेटिंग खराब है तो क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिस दिन ठीक होगा, जितने मैसेज रुके होंगे सारे वापस आएंगे। ऐसे कि जिस दिन आपकी सेटिंग ठीक होती है, आपकी रुकी हुई सारी ब्लेसिंग आपके पास आ जाती है। पर आपकी सेटिंग ठीक होनी चाहिए। आपके घर की मुबारक वो घराने हैं जो सारे के सारे खुदावंद के सामने जाते हैं। एक दिन वो घराने पढ़कर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका बिजनेस बड़ा सेट है पर उनके बच्चे ज़नाकार हैं। उनका बिजनेस बड़ा लाखों करोड़ों का पर उनके बच्चे ज़नाकार। कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनका फाइनेंस भी सेट है, बच्चे भी सेट है, पर उनके घरों में औलाद नहीं है। उनके घर में बच्चे पैदा ही नहीं होते। आपको समझ आ रही मेरी बातें? हम देखते हैं कि वो कभी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, चंद एक लोग देखे हैं जिनका फाइनेंस भी सेट है, उनके पास औलाद भी है, लेकिन उनकी प्रेयर सेट नहीं, फिर भी आपको जहन्नम में जाना है। अगर आप प्रेयर नहीं करते
ये भी आपका गरूर है। ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਗਰੂਰ ਹੈ ਉਹ खुदा ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जमीन पे गॉड है। ठीक है, आप तकब्बर के अंदर हैं अगर आप प्रेयर नहीं करते, आप गरूर के अंदर हैं अगर आप प्रेयर नहीं करते, आप दुआ नहीं करते तो आपके अंदर तकब्बर है। ठीक है, कोई गल नहीं, तू आप अपने घरों की पहले सेटिंग, रूहानी सेटिंग। मैंने देखा है माँ बाप अपने बच्चों की सेटिंग बनाते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और वही बच्चे जब जवान होते हैं बस फिर कुछ ना पूछो, फिर आप कभी भी इन बातों पर फोकस नहीं कर पाते, आप जीत नहीं पाते। आपने अपने बच्चों की सारी जिंदगी एक ही सेटिंग बनाई, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, अच्छा खाएं, आप सारी जिंदगी यही सेटिंग बनाते रहते। वही बच्चे बाद में माँ बाप के सामने खड़े हो जाते हैं, अम्मा से हट दोगा, अम्मा से हट दोगे, मैं 3 रुपया नहीं दूंगी, अब्बा। यानी क्यों? क्योंकि आपने सारी जिंदगी उनकी तालीम सेट की है, उनकी तालीम सेट हुई है पर वो ईमानी तौर पर सेट नहीं है, उनका ईमान सेट नहीं हुआ, उनकी रूह सेट नहीं है, सिर्फ आपने एक साइड सेट की है। आप मुझे बताएं मेरे दोनों बाजू इंज होने, फिर मैं माइक इंज फड़ांगा, पता नहीं लग रहा, सेटिंग खराब हो गई है, दोनों बाजू काम नहीं कर रहे, सेटिंग खराब। जब आप परफेक्ट होते हैं हर चीज को आप पकड़ लेते हैं, हर चीज को आप, आपके हाथ सेट हैं, आपकी उंगलियां सेट हैं, आप सारा काम, आपके दोनों हाथ कमजोर हो आप किसी चीज को पकड़, क्योंकि आपके दोनों हाथ, आपकी पढ़ाई भी सेट होनी चाहिए, आपकी प्रेयर। अच्छा साढ़े थे गौरव पढ़े जरा दुआ करो तो करी होंदा करी आधा पेपर आप ही सुधे छड़ेगा, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਪੜਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਪਾਈ ਖਦਾਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ। चलो खैर है मुंडे दी। आप कामल शख्स वो है जो सब कुछ सेट रखता है, कामल शख्स वो है जो जिसके बच्चे सेट हैं, जिसका ईमान सेट है। हमारा फाइनेंस सेट नहीं है, वजह हमारी सेटिंग नहीं बनी। मैंने ये पहले कहा, आपने वो देखा है वो जो मकैनिक होता है वो जो ड्रेस पहनता है, मैं मंगाया ही मुंडिया लभा को नहीं तो मैं तुम मकैनिक का ड्रेस पाग बहान और इतने चाबी टंगी होंगी इतने, तो उस ड्रेस के साथ प्लास ये वो टुट्टी भजी गड्डी होती है, सारी गाड़ी खोल देते हैं। ध्यान से सुने इस बात, ना दिन को ध्यान ना सुनिएगा, ध्यान से सुने। सारी गाड़ी को खोल देता है और खोल कर वो कहता है भी चेक करो, भी चेक करो। और जिसकी गाड़ी होती है वो अपने घर में आराम से होता है, उस्ताद खड़ा होता है गाड़ी के पास, शिकेदा 15 का पाना पड़ा, खोल देता है, और 20 का पड़ा, सारी गाड़ी को खोल देते हैं। खोल कर उसकी सारी सेटिंग नहीं बनाता है, फिर मालिक को बुलाता है और फिर कहता जी आपकी गाड़ी सेट हो गई। फिर वो बैठता कहता नहीं यार, जब आप चर्च में आते हो नए नए, आप खुदा के घर में आते हो, सारी घर की सेटिंग खराब हो जाती है, लड़ाइयां शुरू, झगड़े शुरू, प्रेयर में टेंशनें शुरू, घर के अंदर तबाही शुरू हो जाती है। जब आप चर्च में नए नए आते हो, जब आप घर में चर्च में नए नए आते हो, आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई शुरू हो जाती है। घर के अंदर अब्बा बच्चों को कुटन दिया, बच्चे प्रेयर करने ने अब्बा कुटन दिया, माँ दुआ करिए, अम्मा दुआ जो उठ के लड़न रही है, सारे घर की सेटिंग खराब। गली मोहल्ले वाले कहते तुसी कितनी दुआ करते हो, कितना ताटे, सारे घर की सेटिंग खराब हो जाती है। पर आप नहीं जानते खुदावन ने सारे घर को खोल दिया, सारी चीजें खोल के रख दी हैं। आप खुदावन के पास आते हो, फिर खुदावन जैसे जैसे आपके साथ कलाम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, एक एक चीज आपकी सेट करता जाएगा, तैयार करके आपको बरकत वाली गाड़ी पर बिठाएगा। फिर आप आकर चर्च में टेस्टमनी दोगे कि असी जितन दे साड़ी जिंदगी बदल गई। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम किसी मकैनिक के पास जाना ही नहीं चाहते। अभी कोई मकैनिक रखे सेट कर दे यार, चलता नहीं कर दे, चलो जी सेट होगा, मेहरबानी। हेलो यार लिखी की पता नहीं, समझ नहीं आई, फिर जाना यार आखिर की 10 रुपये भी ले रही सेट, फिर कर चलो ठीक हो गया, फिर सेट। पता नहीं की ड्रामा या पैसे भी ले। जब एक बंदे को अकल ही नहीं आती थोड़ी गड्डी सेट करने की, तो तुम मकैनिक क्यों नहीं बदलते? नहीं समझ, एक बंदे को अकल ही नहीं आती ताड़ी गड्डी सेट करन दी, ताड़ा तो तुसी मकैनिक क्यों नहीं बदल? नहीं साडा पुराना मकैनिक है, साडियां टेपां भी यही ठीक करदा हुंदा ही, साडे डैग भी ओ भाई ओनू फोन दी अकल शकल कोई नहीं, हुण जदीद दो, हुण किहड़ा दो है
آپ اپنی زندگی کی سیٹنگ بناؤ. پہلے اپنی پریئر سیٹ کرو. ہر بندہ اپنی پریئر سیٹ کرے, ہر بچہ اپنی پریئر سیٹ کرے, اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی پریئر سیٹ کرو, فاسٹنگ سیٹ کرو, اور بچوں سے کہو پتر کل تیرا, پرسوں میرا, آج تیرا, اور کرتے رہے. جھگڑے ہونے دیں, لڑائیاں ہوتی ہیں ہونے دیں, گھر میں جو ہو رہا ہے ہونے دیں. ایک مرتبہ خداوند آپ کی لائف کو سیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں, آپ کو سیٹ کر کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں. پر ہماری پرابلم یہ ہے ہم اپنے فائنانس کی سیٹنگ کبھی خداوند کو نہیں دیتے. اس نے 10واں حصہ پتہ کیوں ٹھہرایا تھا؟ تاکہ ان کا فائنانس سیٹ رہے. ان کا فائنانس, ہم اپنے فائنانس کی سیٹنگ کبھی خداوند کے ہاتھ میں نہیں دیتے. ہم اپنے گھر کی سیٹنگ کو کبھی خداوند کے ہاتھ میں. چھوٹے چھوٹے بچے نے انہوں نے نکیاں ہوں رشتیاں کی عادت, تینوں ماسی وال منگنا ہے, تینوں پھپھڑ وال منگنا ہے, تیرا تو اتھا ہی کرنا ہے. وہ ایسے ہی مان سے جوان ہو گئے. خداوند تے تو چھٹیا ہی نہیں ہونا کچھ. تو خداوند انہاں بچیاں دی لائف سیٹ کرے گا ایک دن. جب آپ گھر میں سو جاتے ہیں, آپ کے گھر میں کالا سانپ آیا, آپ سو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں ایک سانپ آ گیا. کیا آیا؟ سانپ آیا. آپ سو رہے ہیں اور آپ کے بچوں کے پاس وہ گھوم رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ سو رہے ہیں, آپ ہوش میں آئیں گے, آپ کیسے ماریں گے؟ پھر وہ سانپ نے کرنا جو لکھا. اگر تہاڈا خداوند اتنے جاگدا آیا اور تہاڈی خداوند نہ سیٹنگ ہوئی تو لکھیا بائبل چ کہ اسرائیل کا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. تسی ستے ہو گے, خداوند جاگدا ہوئے گا, وہ اس سانپ نوں تو کل چھڑے گا. بس اتنا برا ہے. پر تسی اپنی زندگی چ جاگ دے, تسی ستے ہو پاویں جاگ دے ہو, پر آپ کی سیٹنگ خداوند کے ساتھ ہونی چاہیے. کس کے ساتھ؟ کبھی کبھار ہم پاسٹروں کے ساتھ ہماری بڑی سیٹنگ ہے, جنہوں فون کرو وہی اٹھیا ہوتا ہے. آپ نے مینوں بلایا ہی خیر پانی سب تو کر دو ذرا, میں ٹینشن. ہالےلویا ہالےلویا. سیٹنگ ہی بڑی ہے. جنہوں فون کرنے آ جاندے, جنہوں فون کرو تہاڈی سیٹنگ انج دی ہونی, جدوں فون کرو خداوند آئے, جدوں فون کرو خداوند آئے. ہماری سیٹنگ جو ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری پاسٹروں کے ساتھ بڑی سیٹنگ ہے. جنہوں فون کریں گے آئیے گا, جنہوں فون کریں گے. ایک بندہ نا سر جی تقریباً 16 پاسٹراں دے نمبر نے میرے کو, جنوں فون کرا دنے کرا راتی کرا ہوندا ہی. اور میں کہ تیرے بلایا کہ یسوع بھی ہوندا ہے کہ نہیں, وہ نال کر ناراضگی ہے. سیٹنگ بنا رہے ہم, دنیا سیٹ کر رہی ہے اپنی لائف کو. آپ اپنی پریئر سیٹ کریں. کتوں کو سمجھ آ رہی پیغام؟ ماں کی کوکھ میں اس نے مجھے ترتیب دی ہے. آپ اپنی فاسٹنگ کو سیٹ کرو اپنے گھر کے اندر, پھر آپ نئی ڈیوٹیاں, نئی جاب, نیا بزنس آپ کرو گے. جب آپ کی لائف سیٹ ہوگی, خداوند نے آپ کو زمین پر رکھا ہی بادشاہی کے لیے کہ آپ اس کے نام سے بادشاہی کرو. آپ زمین پر دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند خدا کے لوگ ہوئے. سلیمان دنیا میں سب سے زیادہ. آپ کو دولت چاہیے نا, پیسے ہی چاہیے. بائبل لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے گنہگاروں کی دولت صادقوں کو فراہم کی جائے گی. گنہگاروں کی دولت صادقوں کو. آپ صادق ہو جائیں, خدا آپ کو دولت دے دے گا. آپ کو دولت ہی چاہیے نا. ہر بندہ اسی کے لیے. ہمارا شیطان آپ کے گھر کی سب سے بڑی سیٹنگ جو خراب کرتا ہے آپ کے فائنانس کی ہے. شیطان آپ کے فائنانس کی سیٹنگ کو اس لیے خراب کرتا ہے, جب ان کے گھر میں روپیہ پیسہ آنا بند ہو جائے گا, یہ پاگل ہو جائیں گے, سارے کے سارے پاگل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد یہ جگہ جگہ پریئر کرواتے رہیں گے, معجزے کے لیے دعا کرواتے رہیں گے. ایک شخص نے مجھے ٹیسٹیمونی سنائی, سر میں ایک خادم کو میں نے بلایا, میرا کباڑیے کا کام تھا. کباڑیا آپ سمجھتے ہو؟ کباڑیا جو پرانی چیزیں لیتا ہے. کہتا ہے میرا کام نہیں تھا. وہ دعا کر کے گیا اور اس نے دعا کی. اگلے دن میں نے 10,000 کمائے اور میں نے پھر اس کو اپنے گھر پر بلایا. گھر پر میں نے جب اس کو بلایا تو 30,000 پھر میں نے اسے ہدیہ دیا. میں کہا 10,000 کی برکت تے 20,000 تو کوڑوں دیتا, 3 ہو گیا تے کام پھر نہیں چلن دیا. آپ آرٹیفیشل بلیسنگ ڈھونڈ رہے ہو کہ کوئی پریئر کرے اور ایک دم سے آپ کی لائف میں کام ہو جائے. یہ آرٹیفیشل بلیسنگ ہے. کون سی بلیسنگ ہے؟ کڑی کی کڑی آئی ہے, چھو منتر ہوا تو پھر کر گئی, چھو منتر ہوا تو آپ آرٹیفیشل بلیسنگ پر کام کر رہے ہیں. آج کل جو ہم خدمت بچے میں ان کو دیکھتا ہوں, میرا دل کرتا ہے میں آدھا جاواں, میں امریکہ جاواں, فلانے تھا خادمہ کو دعا کراواں تے پلس ہو کے آواں گا. چلو میں پلس ہو کے آواں گا تو پھر کلیسیا چ خداوند معجزے کرے گا. میں تو یسوع کو ہونا ہوں. ان کی سوچ میں یہ گندگی ہے کہ ہم جائیں گے بڑے پریسٹ سے کہیں گے ہمارے لیے پریئر کرو, پھر ہم بلیس ہو جائیں گے, پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ بڑا پریسٹ. آپ کی عادتیں سیٹ نہیں ہیں.
میں پچھلے سنڈے بتایا تھا پچھلے دنوں میں, چینج یور ہیبٹس. ہماری عادتیں سیٹ نہیں. ایک ہی بندہ زمین پر جس نے زمین پر اپنی عادتوں کو سیٹ کیا, آج تک اس کے وسیلہ ہماری عادتیں ٹھیک ہو رہی ہے, اور اس کا نام یسوع ہے. اس کا نام ایک بندے نے. آپ اپنے گھر میں اپنی عادتوں کی سیٹنگ ٹھیک کرو, اپنی پریئر کی, اپنے کھانے کی سیٹنگ ٹھیک کرو. ہمارے گھر میں کھانے تک کی سیٹنگ نہیں ہے, اور ہم چلے صرف ہماری ایک ہی دوڑے. میں ہر بندے کو دیکھتا ہوں ایک ہی دوڑے, بس پیسے 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 کی پیسے پیسے پیسے. رشتے داروں کو کرو, ابے کو باہروں گرجے آ کے نہیں, رب کو نہیں لب دے رہو, کبھی بھی نہیں لب دے, کبھی بھی نہیں آپ کو ملیں گے. آپ اپنی پریئر کی سیٹنگ صحیح کرو. کس کو؟ یہ آپ نے سیٹنگ کرنی ہے. خداوند نے آ کے نہیں کہنا بیٹا لتانج کر, ہاتھ تاں کر. یہ اس نے ہمیں اسی لیے کھڑا کیا, سیٹنگ صحیح کروانا, سیٹنگ ٹھیک کرو. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں انہوں نے کبھی اپنی ذات پر کام نہیں کیا, بس وہ کی دکھ سنائیے آدھے نے چگڑ چکے ہیں, کی دکھ سنائیے. میں نے لوگوں کو دیکھا, ایک بیٹی محنت کرتی ہے, محنت کر کے جاب کو سیٹ کر لیتی, انہوں ایڈا لیچر ہسبینڈ ملتا وہ جاب ہی رڑ جاتی. اینج ہوتا ہی نہیں. میں نے لڑکوں کو دیکھا محنت کرتے ہیں, بزنس پر فوکس کرتے ہیں, پورا بزنس سیٹ کرتے ہیں, ایسی بیگم آتی سارا بزنس بھی پٹ جاتا. آپ اپنی شیطان آپ کو کچھ بھی نہیں, آپ کے گھروں میں کوئی پرابلم نہیں. شیطان ایک دن پتا کی ہونا ہے, بمب توپاں گولے لے کے شیطان نے تھوڑے گھر آنا, ہسی خوشی بچن ڈیا بھائی کوئی مثلاً ایک اتنے مار ایک اتنے, سارا کار تباہ. پھر لوگ خود بولتے ہیں پتا نہیں کی ہوا, ایک شیطان نہیں ہوا, چکے پڑے ہاں بڑی پر کسی پاس ایک کوتا نہیں ہوا, ایک سے بھائی بلاسٹ ہوا آپ کے گھر میں, آپ کو پتا نہیں چلا. شیطان نے آپ کے گھر میں بلاسٹ کیا, سارا گھر تباہ کر کے رکھ دی, کیونکہ آپ نے خداوند کے ساتھ کوئی سیٹنگ نہیں بنائی تھی. آپ لوگوں کو میں نے دیکھا پھر تباہ, آپ ریلیکس رہتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ کلام سننا پسند نہیں کرتے, وہ خود ہی اپنے گھر میں بائبل پڑھ کے ہیرو بنے رہتے ہیں, اور ایک دن شیطان ان کے گھروں میں جاتا ہے, ایسا بلاسٹ ان کی لائف میں کرتا ہے, ساری لائف تباہ ہو جاتی ہے. پھر وہ شروع کرتے ہیں پریئر کرنا, پھر وہ شروع کرتے ہیں, اور ان کے گھروں میں پھر شیطان جاتا بھی نہیں. اپنی زندگی میں اپنی فاسٹنگ اور پریئر کو سیٹ رکھنا. کیا کرنا ہے؟ آپ کی سیٹنگ خداوند کے ساتھ خراب نہیں ہونی چاہیے. یسوع مسیح نو اودے بھن بھرا چھڈ گئے کہ نہیں, چھڈ گئے ہیں کہ نہیں, چھڈ گئے اسی کہ نہیں, رشتے دار چھڈ گئے ہی کہ نہیں, کنے انہوں نہیں چھڈیا, انہیں کدے نہ اپنی سیٹنگ بنا کے رکھی ہے جی. یسوع نے سولی تے کنوں آکھیا, تھلڑیاں نوں نے آکھیا, انہیں ایک کوئی بندے نے ساری زندگی اپنی سیٹنگ بنا کے رکھی تے مر کے زندہ ہو کے تے بادشاہ بھی بن گیا, کیونکہ سیٹنگ اتلے نال, سیٹنگ کدے نال ہی ہماری اپنی ترتیب زندگی کی خراب ہے, اور ہم دوسروں پر اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو بنا کر ایدی وجہ تو ایدی وجہ تو ایدی وجہ تو ایدی وجہ تو. میں نے بہت ساری ماؤں کی ٹیسٹمنیاں سنی ہیں, انہوں نے اپنی سیٹنگ برقرار رکھی ہے. ان کا ہسبینڈ نشہ کرتا, وہ پریئر کرتی جا رہی 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 کرتا پورا کرے. ایک دن آپ آئیں, ادھر ایک پرسنالٹی بیٹھی, آپ آئیں, میں اس پرسنالٹی کو ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا. ادھر آئیں, ذرا سنیں بڑے دھیان سے. یہاں ہمارے پاس ہی زندگیاں ہیں جن سے ہم سیکھتے رہتے ہیں, ہمارے پاس ہی زندگیاں ہیں جن سے ہم سیکھتے رہتے ہیں. آپ سیٹنگ مت خراب کریں, اپنی لائف میں اپنی پریئر کی سیٹنگ بناؤ, فاسٹنگ کی سیٹنگ بناؤ, اور اس کو خراب مت کرو. مسیح میں میری طرف سے آپ سب کو سلام. میرا ہسبینڈ 30-35 سال سے نشہ کرتا تھا. 30-35 سال سے سگریٹ چرس پیتے تھے. 30-35 سال, 30-35 دن نہیں, 30-35 ویک نہیں, 30-35 سال ہسبینڈ نشہ کرتے تھے. آگے. اور ہم نے بہت سی دعائیں کی, اور ہم نے روزے بھی رکھے, اور ایک دن انہوں نے چھوڑ دیا. ایک دن انہوں نے پریئر کو خراب نہیں کیا, اپنی فاسٹنگ
को, अपनी मेहनत को खराब नहीं किया। 35 साल के बाद हस्बैंड को चेंज होते थे। हस्बैंड को, ये वो लोग हैं जो डटे रहते हैं अपने ईमान पर, हारते नहीं। लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो जिंदगी का आप आखिर तक लड़ते रहोगे, खुदावंद आपको कामयाबियों के ताज पहनाएगा, आपको ब्लेसिंग के ताज पहनाएगा जब आप लास्ट टाइम तक लड़ते रहोगे। यहाँ मैं लोगों को देखता हूँ 2 महीने चर्च आएंगे, वो 2 महीने इसलिए चर्च गए थे, सुने आए उठे बड़ा कुछ होता है, हाँ तो 2 महीने हो गया, क्या कुछ भी नहीं हुआ। लोग इस तरह से, इस गर्ज से चर्च में जाते हैं कि हम 2 माह चर्च में जाएंगे। 32 साल से एक जिंदगी खराब है और 2 माह से सेट कर रहे हैं। एक और चलें आगे बात, बच्चों की बात शेयर करें। आपके बच्चे अपने बच्चों के लिए किस तरह से आप प्रेयर किया करते थे? इनके कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। कितने? 3 बेटे और 2 बेटी हैं। हाँ। और मैं उनके लिए दुआ ये करती थी कि ये खुदा की राह पे रहे, और मैं शुक्र करती हूँ कि वो हमेशा खुदा की राह पे चले। इनमें एक भी बेटा निशाई नहीं, एक भी पुत्र वेला नहीं, एक भी बेटी बेवकूफ नहीं। और कहती मैं दुआ करती सा रब्बा मेरे बच्चे तेरे हवाले, मेरे बच्चे तेरे हवाले ने, तेरे हाथ च ने, इन्हां दी तू हिफाजत करनी। तीनों बेटे काम करते हैं, बेटियां भी पढ़ती हैं। तो ये कौन सी मेहनत है जब आप अपनी सेटिंग खुदावंद के साथ कभी खराब नहीं करते। आप हालात को देखकर हार जाते हैं। थैंक यू। आप हालात को देखकर हार जाते हैं, प्रॉब्लम को देखकर हार जाते हैं। आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मसाइल आएंगे, आए हैं कि नहीं? कितने लोग अभी भी मसाइल के अंदर हैं कि नहीं? क्या बिगाड़, किसी मसले ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आप आज भी जिंदा हैं और खुदा के नाम को जलाल दें। आज भी जिंदा हैं और खुदा के नाम को आप अपनी जिंदगी की तरतीब को मत खराब होने दें, आप अपने घरों की तरतीब को। और एक और मसला है हमारा, और अगर आपके घर की तरतीब बन गई तो रिश्तेदार आएंगे आपकी तरतीब खराब करने। तुम 8 बजे ना तो आज ही बैठ जाते हो, भला के होना को गलबात भी करनी होंगी है, को गल करना। मैं एक फैमिली ने मुझे बुलाया, अच्छा बिजनेस था, जबरदस्त बिजनेस था उनका, मुझे उन्होंने इनवाइट कर लिया। मैं भी शामी बस्ता फड़िया तो निकल गया, मैं ला भाई साहब आज दिहाड़ी टैट हूं। सुने बड़े ध्यान से, मैं क्या आज भाई साहब दिहाड़ी टैट होगी, गाड़ियां, लैंड क्लोजर, बच्चे, फिट फाट बिजनेस था उनका, जबरदस्त ब्लेसिंग। मैं उनके घर पर गया, 8 बजे का टाइम था। तुहानू पता साड़ियां जड़ियां आदतां ने लेट ही जाना, असां लेट ही जाना, साड़ियां आदतां ने, साड़ी सेटिंग ही नहीं बनी, कदी सारी जिंदगी नहीं बनी। पर इस चर्च की सेटिंग एक दिन बनेगी, लोग टाइमों पर ही आन करने की गिरगी। तो मैं उनके घर पर गया हूँ तकरीबन 8:30 बजे। गेट कीपर बाहर था, उसने कहा सर प्रेयर, फैमिली प्रेयर करी। मैंने कहा प्रेयर के लिए तो मैं आया हूँ सर, वो प्रेयर कर रहे हैं। मैंने कहा उन्होंने 8 बजे मुझे टाइम दिया सर, अपना टाइम देखे। मैंने कहा 8:30 में। सॉरी सर, उन्होंने कहा था पादरी साहब आए तो उनको वापस भेज देना। और गड्डी में ड्राइवर भी तैयार किया तो गड्डी भी खलोती, जितों तुम आए तो उत्थे छड्ड के आएगा। मैनू इन्नी कुछ शर्मिंदगी फील हुई, पहला मैनू गुस्सा चढ़िया, बदतमीज लोग, पता ही नहीं पास्टर बाहर खड़ा। उन्हें क्या पादरी साहब आन, नौकर बाहर खलोता ही तो गड्डी भी बाहर। उन्हें क्या सर नौकर तो गड्डी तुहाडे दी खलोती, जितों तुम आए तो उत्थे छड्ड के आए। 8 बजे उनकी सेटिंग है कि वो प्रेयर करते हैं और आप 8:30 बजे आए। और 8:05 पर मुझे अंदर से कॉल आई थी, जब पास्टर साहब आए उन्होंने बाहर कर दी। क्या पादरी बंदा है, पर साड़ी 8 बजे मालक नाल मुलाकात होंदी है, कोई बंदा नहीं बढ़ सकता, भावें पादरी हो तो भावें मंत्री हो। करोड़ों का बिजनेस करते थे, ऐसी जबरदस्त। पहला तो मैंने गुस्सा आया, फिर उन्हें मैंने गड्डी च बिठाया, ठंडी हवा दी एसी दी मैनू, फिर मेरा दिमाग ठंडा आया। फिर मैं गड्डी च बैठ के उन्होंने दुआ की, मैं खुदावंद इन्हां नूं बरकत देई, इन्हां नूं गदाई तक सानू भी शर्म आ। मेरी बात समझ रहे? लोगों ने बड़ी बड़ी तरतीब है खुदा के साथ, बड़ी बड़ी सेटिंग है खुदा के साथ। लोग अपनी सेटिंग खराब नहीं करते इंसानों के लिए। इतने दादू भी आया, फुफो भी आया, आज हम चर्च नहीं आएंगे ना, चर्च नहीं आएंगे ना, हम नहीं आएंगे। लोग अपनी सेटिंग नहीं खराब करते इंसानों के लिए। फिर अम्मा आपा कहने पुत्रो अज ना हाँ जाओ, देखो हाँ एडी दूरों आए ने, जिन्हें अर्शा तो अर्श नूं छड्ड के तुहाडे लई आना चर्च च, अर्श नूं छड्ड के आना चर्च च तुहाडे लई। तो तुसीं ओह जिहड़ा सड़िया जिहा उठ के आया, कौन होया? सड़िया जिहा उठ के आया,
जिन्हें रोटी भी खानी है, कोफ्ते भी खाने ने, तो बाद कहना आप रिश्ता दो मैनू, तो तुहां ना दिता तो ताड़ी भगतोई पूरे पेट च करनी। आप जब खुदावंद अर्श को छोड़कर आपके लिए सब कुछ पाएंगे, ताकि मेरे लोग और आप एक इंसान को छोड़कर उसकी खातिर नहीं आए। आपने एक इंसान को वैल्यू दी है, इंसान को वैल्यू दी, इंसान की खातिर बाहर नहीं निकले। तो इसलिए सेटिंग बनाया आपने, की बनाए? पहले अपनी सेटिंग बनाओ, अपनी एक कुड़ी एक मुंडा अपनी सेटिंग क्यों सेट रखते हैं? अम्मा रुसदी है रुसे, अब्बा रुसदा रुसे, पर अपनी सेटिंग खराब नहीं करते ते करते ने। जदों तक उन्होंने विआह नहीं होता, विआह भावें बाद रवे भावें ना रवे, पर विआह पहला अपनी सेटिंग बरकरार रखते। मैं ये गल सिखाने लिए करन दिया, पर अगर तुसी ये पाप करन डे जे ते इस पाप तो बाद एक दिन तुहाडे बच्चे भी पाप करेंगे। हम अपनी जिंदगी में आप चीजों को देखें, आप इन चीजों को देखें, ये दीवारें, इनको तरतीब दिया गया है, ये देखें दीवारों को तरतीब दिया गया है, सेटिंग बनाई गई है, आज तक ये चीजें खड़ी हैं। आपको स्मूथली खड़े होना है, स्टिल खुदा के साथ खड़े होना है, और आप किसी भी चीज से टकरा सकते हैं, किसी भी बीमारी से टकरा सकते हैं, किसी भी हालात से टकरा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी सेटिंग किसके साथ है, मेरा मुआमला किसके सामने है, और मैं किसके साथ चलता हूं। अपने बच्चों की प्रेयर पर फोकस किया करें। आपके बच्चे किस रिश्तेदार के पास ज्यादा जाते हैं, फोकस कर दिया करें। आपके बच्चे किस रिश्तेदार के पास ज्यादा जाते हैं, ये ध्यान रखो। किसके पास ज्यादा रहते हैं, ये भी ध्यान रखो। किसके पास वो जाते नहीं, ये भी ध्यान रखो, और अपनी सेटिंग सही करो। अपनी एक बेटी थी, नर्स बन रही थी, और उसने अपनी प्रेयर टाइम हॉस्टल में रहती और वो प्रेयर करती थी। अपनी प्रेयर टाइम फास्टिंग को कहती, जब मैं हॉस्टल में फास्टिंग करती तो जितनी मेरी कुलीग सी दोस्त थे मुझे मजाक करती, हुटीन करती कि तू की हर वे रोजा ही रखे आंदा, जदों वेखो मुंह ही बनने आंदा, पार्टी करनी होंदी है तो तू। वो कहती, पर मैंने अपनी कभी फास्टिंग खराब नहीं की। उसने कहा एक दिन वो मुझे हूट करने के लिए और शूट करने के लिए मेरे रूम के अंदर आई, हूटिंग करने के लिए मेरे रूम में आई। कहती मेरा प्रेयर टाइम था और मैंने उनसे कहा मैं प्रेयर कर रही हूँ, और उन्होंने जोर से दरवाजा नहीं बह जानी दुआ को गाल भी कर लिया कर, तू जदों मैं दुआ करती रही। कहती है कि मैं परेशान हो गई और वो कमरे में आकर कोई सोफे पर बैठ के किसी ने हंसना खेलना शुरू कर दिया, ये करो वो खाने में कुछ है लाओ हमें भी खिलाओ, ये करो वो। कहती है मैंने उनसे कहा मेरा प्रेयर टाइम है तो प्लीज मुझे जरा प्रेयर करने। केड़े राह बगे तू बई नहीं, वहां हाँ तेरा केड़ा राह, तू वहां हाँ तेरा पता नहीं लग जाता, तू केड़ी दुआ। कहती मैंने बेड के साइड पर एक छोटा सा कपड़ा रखा हुआ था जहां मैं प्रेयर किया, मैंने वहां प्रेयर करना शुरू की। मैंने कहा आप लोग बैठे, मैं प्रेयर कर लूं। कहती मैंने प्रेयर की, खुदावंद मैनू तो पता है कि तू है, पर कभी इस कमरे च इन्हों दसे ना कि तू है, ते मजा इस कमरे च तू इन्हों दसे तो इन्हों पता लग जाए। कहती है बुआ बंद बंद कमरे में बारिश होना शुरू हो और उन्होंने उत्ते ही हुई। फिर हंसदियां बेड तो छाला मारदियां मेरे को, नहीं तेरे कमरे च चेने, नहीं तेरे कमरे च भूत, नहीं कमरे च। ये रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, हवाई गल नहीं। जिन्हों ने सेटिंग बनाई उन्होंने पता उन्होंने रब की करेगा, जिन्ना सेटिंग बनाई उन्होंने पता उन्होंने रब की करेगा। हसबैंड ने वाइफ ने सेटिंग की होवे, उन्होंने पता होंदा मेरी वाइफ किते भी होवे तो मेरी होगी, वरना किथे क्यों गई। जदों हसबैंड वाइफ की सेटिंग होए उन्होंने ईमान होंदा जिथे भी गई हो मेरी होई। ओ इत्थे घर च शक कर एक दूजे ਨੂੰ पेड़ा रोड़ छड़े, शक। यानी ये देखेंगे यहाँ पर केस है जिनका मैं जिक्र करूं, या बैठे हुए लोग जेडे अपनी बीवी हुई और किसी वेखण भी नहीं देते। तू क्यों उथे वेखनी, तू भाई वो वेखण डा तू नहीं डकदा, वो कहती वो देख रहा ओनू वेखण दे, तू तो नजरियां नहीं हुआ। खुदा ने जेडी चीज तानू दी है वो कोई लै, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। जब आपका ईमान सेटिस्फाइड होता है, जब आपकी प्रेयर सेटिस्फाइड होती है, आपकी फास्टिंग सेटिस्फाइड होती है, लोग आपको शूटिंग करेंगे, लोग आपके साथ शूटिंग भी करेंगे, आपको बात तंग करेंगे, उस टाइम आपने खामोश रहना है। और एक दिन देखना खुदा, एक दिन देखियो रब करदा की उन्होंने दसेगा कि तुसी प्रेयर करने वाले लोग तो दसेगा। आप बाइबल उठाएं, बाइबल उठाकर देखें, एलिया दुआ करने वाला और पहाड़ों पर बैठने वाला बंदा था।
बादशाहों के खिलाफ भी बोल देता था। बादशाह लोग भेजते अपने नौकरों के कि एलिया को बुला कर लाओ, वो नहीं होता, आंदा जाओ जिन्हें भी बुला, वो उतरते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सेटिंग ऊपर वाले के साथ बनाई। किसके साथ? हम अपनी सेटिंग नीचे बरकरार रखते हैं, थल्ले दी छको ऊपर वाले के साथ, जिसने माँ की कोख में मेरी हड्डियां तरतीब से बनाई हैं, आंखें तरतीब से बनाई हैं, वो मेरे फाइनेंस को तरतीब दे सकता है, वो मेरी जॉब को तरतीब दे सकता है, वो मेरे कारोबार को तरतीब दे सकता है, वो मेरी लाइफ को तरतीब दे सकता है। अगर आप इस कलाम पर भरोसा रखते हो और आप प्रेयर करेंगे, आप प्रेयर में बैठे, खुदावंद तूने मेरी हड्डियों को माँ की कोख में तरतीब दी, मेरे फाइनेंस को तरतीब दे, मेरी जिंदगी को तरतीब दे, मेरी लाइफ को तरतीब दे, मेरी फास्टिंग को तरतीब दे। जब आप प्रेयर करेंगे, बोलेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप सबक बनाएंगे और अपने घर पर आराम किया करेंगे, क्योंकि आप खुदा के साथ सेट हो। किसके साथ हो? जो यहाँ से जाए अमेरिका और वहां पर जाकर कर भाई वो तो भाई बार बड़ा सेट है, वो तो बार बड़ा बार बड़ा सेट सुट का वो जरा दिन रात नौकरी करता सेट का सेट पिछले होंगे, सेट वो सेट नहीं होता, सेट पिछले होंगे ने, वो वेले बह के खाते रहते हैं, की करते हैं वेले बह के खाते रहेंगे, उन्होंने कुछ काम ही नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने पता साडा एक भरा बाहर है तो सेट है। तुसी भी जिंदगी च कलीसिया याद रखो, ताड़ा यसू अर्शां ते उत्ते सेट है, ताकि थल्ले कलीसिया बरकत खांदी रहे। आप इस पर फोकस करें, आप इस पर ईमान रखें कि मेरा खुदावंद खुदा नाल सेट होया और वो पूरी जिंदगी की सेटिंग बना सकता, पूरी लाइफ की सेटिंग बना सकता। आप परेशान ना हो, अगर सामने खड़ा हुआ बंदा, अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो इसी वसूख के साथ कह रहा हूं। हमें पता है कि हम यहाँ किस लिए भेजे गए हैं, हमारा मकसद क्या है, हम किस लिए खड़े किए गए हैं। अगर कलीसिया तमीज नहीं सीखेगी, कभी बरकत नहीं पाएगी। अगर आप बड़े छोटे की तमीज में नहीं आओगे, आप ब्लेस नहीं होंगे, आप नहीं जानोगे कि खुदा कौन है। एक बाप को अपने बच्चों के साथ सेट रहना, किसके साथ? एक माँ को अपनी बेटियों के साथ, अपने बेटों के साथ सेट रहना। हम अपने बच्चों को गालियां, उनको इग्नोर कर, पढ़ा जाओ, लेकिन बाहर वो सेट है। आपको अपने घर पर अपने बच्चों के साथ सेट रहना। क्या रहना है? सेट रहना, अपनी सेटिंग को मत खराब करो। मैं लोगों को यही देखता हूँ कि उनके घर के माहौल खराब है, घरों के घर तबाह है, उसकी वजह यह है कि आपने अपनी सेटिंग नहीं बनाई। प्रेयर को फोकस करें, अपनी दुआ को सेट करें। आप हर वो बहाना ढूंढते हैं कि जिसकी वजह से आपको प्रेयर ना करनी पड़े। मुझे फोन आ गया, मैंने प्रेयर नहीं करनी, मैं किसी जगह पर जा रहा हूं, मैंने प्रेयर नहीं करनी, मुझे जरूरी काम मिल गया, मैंने प्रेयर नहीं करनी, मुझे दादा बुला रही, मैंने चर्च नहीं जाना। हर वो बहाना कलीसिया ढूंढती है जिसकी वजह से उन्हें चर्च ना जाना पड़े, जिसकी वजह से आपको फास्टिंग ना करनी पड़े, जिसकी वजह से आपको प्रेयर ना करनी पड़े। बड़ी आजमाइशें, कभी फास्टिंग का टाइम आया तो किसी की शादी आ गई, शैतान आ गया, फलाने की शादी, फलाने दे गया तो तू फास्टिंग की करनी है, तू रोजा ना रख, रहन दे, तू रोजे च आजमाया, ला तेरे लिए तो ब्याह आ गया तू। आप हर रोज आजमाए जाएंगे, हर रोज आप फेस करेंगे दुनिया को, लेकिन जिस दिन आप ब्लेस होंगे, बहुत सारे लोग आपके वसीला से बरकत पाएंगे। आपको सेटिंग बनानी, क्या बनानी है? किसके साथ? किसके साथ? गॉड के साथ अपनी सेटिंग बनाओ। बच्चों ने अपनी किताबों के साथ सेटिंग बनाई होती है, पेपरों की सिर पिड़ता रहेगा, मैं कितने गई तेरी सेटिंग? इन किताबों के बैग दुआ कर, ए किताबों मैंने तुमको दिन रात पढ़ा है, अब मेरे सर में दर्द है, ठीक कर दो। सिर पीड़ के लिए ठीक करना है। अच्छा, चर्च से कहेंगे पास्टर साहब मेरे बालों के लिए दुआ कर दे, मेरे बाल गिरते, बालों के लिए प्रेयर करें, बाल मेरे तो बाहरों जाकर फिर 1800 का शैम्पू ले लेंगे। ये गलत, ये कहूँगा आप कभी ब्लेस नहीं हो सकते, कभी भी। तुझे एक दिन गंजिया होके साल है सियालकोट की कलीसिया, सियालकोटी बढ़ेगी यसू दी, ਤੁਹਾਡਾ रब सच्चा है। आप समझे इस बेस को जो मैं कह रहा हूं। आप सब अपनी अपनी सेटिंग पर काम करें, सब अपनी अपनी सेटिंग पर क्या करें? शर्माया नहीं, आप अपनी जिंदगी में शर्म से परहेज किया करें, बस छोड़ दें इन बातों को। क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है। आप देखें, इनको पूछे, बाइबल में एक बंदा मेरे पास आया, एमए पढ़ा हुआ था,
मुझे उसने अपना मसला बताया, मैंने कहा लूका की इंजील निकालो, पैदाइश की किताब काट कहता केड़े पास होंगे, बाइबल की सेटिंग का उन्हें पता नहीं, एमए किया उसने, बाइबल की सेटिंग का उसे पता नहीं, एमए किया, और जिंदगी में इतने मसाइल उसने मुझे बताए, मैं तेरे मसले सुन के इंज लग रहा है कि मैं भी तेरे नाल ही जाऊं। आप अपनी प्रेयर सेटिंग बनाओ। क्या बनानी है? फास्टिंग। अपने बच्चों को अभी से फास्टिंग की आदत डालो, अपने बच्चों को अभी से प्रेयर की आदत डालो। उसके बाद आपने दिन ब दिन चेंज होते जाना, दिन ब दिन घर माहौल सब कुछ बदलता जाएगा जब आप अपनी सेटिंग बनाते हो। तरतीब दी है माँ की कोख में, उसने मुझे तरतीब दी। बाइबल कहती है माँ की कोख में उसने मेरे बेतरतीब मादा को देखा और उसने उसे तरतीब दिया। जितने तेरी किताब के अंदर मेरे आयाम लिखे थे खुदा सब जानता। खुदा को पता आपके बच्चे कितने हैं, खुदा को पता आपका फाइनेंस कितना है। बस आप अपनी सेटिंग कभी खराब मत होने दो, अपने फाइनेंस की सेटिंग को मत खराब करो, अपने घर की सेटिंग को मत खराब करो। आप अपने घर में किचन बनाते हो, वॉशरूम बनाते हो, वॉशरूम के अंदर, चलो वॉशरूम में, किचन के अंदर चारपाइयां बिछाकर आप सोएंगे? क्यों नहीं सोएंगे? सेटिंग खराब हो जाएगी। क्या? आपकी प्रेयर का टाइम है और आप फोन चलाएं तो सेटिंग तक खराब हो ही जानी है, सेटिंग तो खराब। आपका चर्च टाइम है और आप फुफो के घर जा रहे हैं, सेटिंग तो खराब, सेटिंग तो खराब। आप अपनी लाइफ में सेटिंग बनाएं। देखो को समझ आएगी। साथ वाले से पूछें, साथ वाले से की बनानी है, किधर नाल आए कदमों पर खड़े हो।